ईपीएस कंपनी का प्रॉफिट को मापने का सबसे ज्यादा यूजफुल रेशियो में से एक है। लेकिन ये ईपीएस होता क्या है? ये ईपीएस होता है कंपनी पर शेयर के पीछे कितना रुपीस अर्न कर रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर। ओके, तो ईपीएस को निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, कंपनी का नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दो। देखिए नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर सारे ही फिगर करोड़ में है। देखिए 2022 में कंपनी ने 7000 का सेल किया था और इस 7000 का सेल करने में कंपनी का एक्सपेंस हुआ था 5071, जिसमें कंपनी के मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर कॉस्ट भी शामिल है। तो ये सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करता है तो निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। अगर कंपनी ने लोन लिया तो फिर इंटरेस्ट चुकाता है, और नहीं लिया तो ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस कंपनी ने लोन लिया हुआ था, इसीलिए 2022 में 114 का इंटरेस्ट दिया था। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंपनी का जितना भी प्लांट है, मशीनरीज है, कार है, उन सभी का तो वैल्यू हर साल घटता है, उसको ही कहता है डेप्रिसिएशन। ये किसी को देना नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग में ये अमाउंट को काउंट किया जाता है। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जितना रुपीस बचता है उसको ही कहता है कंपनी का नेट प्रॉफिट। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1307 करोड़। और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है? इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए किसी भी कंपनी के लिए अर्निंग पर शेयर बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि कंपनी का स्ट्रॉन्ग अर्निंग कंपनी का पर शेयर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और इसके अलावा भी स्ट्रॉन्ग अर्निंग कंपनी के लिए पैसा जनरेट करता है, जिससे कंपनी अपनी ग्रोथ में री इन्वेस्ट करता है। लेकिन हर बार अर्निंग के कारण ही ईपीएस बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। ये ईपीएस निकालने का सबसे एक्यूरेट तरीका यह होता है कि नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ये डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? देखिए कंपनी ने प्रोमोटर को जो अपनी अर्निंग का अगर एक हिस्सा दिया है उसको ही कहता है डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ये हर कंपनी प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं देती है, अगर देती है तो कैलकुलेट कीजिए। यदि कोई कंपनी अपनी खुद की स्टॉक्स को बाय करने के लिए अर्निंग का यूज कर रहा है तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर तो कम हो जाएगा, इससे ईपीएस बढ़ जाएगा एक्चुअल अर्निंग इंक्रीज किए बिना। और ये भी देखिए कि दो कंपनी का ईपीएस सेम हो सकता है, लेकिन एक कंपनी ने सेम अर्निंग जनरेट करने के लिए दूसरी कंपनी से कम कैपिटल यूज किया है, इसीलिए कि वो कंपनी अपनी सेक्टर की दूसरी कंपनी से ज्यादा एफिशिएंट है। सो ईपीएस फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो में एक है, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस को मापने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ईपीएस को बाकी रेशियो के साथ कंपेयर करें तो ईपीएस आपका डिसीजन में बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।